अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ सूजी और बेसन की बर्फ़ी की टुकड़ी का हलवा बनाऊंगी, वो शेयर करूंगी कि कैसे बनाते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं जो हमारे सर्दियों में हमें फुल एनर्जी देती हैं और खाने से कितने फ़ायदे होते हैं। तो आप बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बेहद रेसिपी पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर ना मैंने देसी घी डाल रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप डालडा भी यूज़ कर सकते हैं, बट देसी घी के ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, आपको पता ही होगा। तो आधा किलो मैंने सूजी ऐड की है। आधा किलो सूजी ऐड के इसको ना थोड़ा सा हमने लाइट ब्राउन सा करना है। इसको हमने लाइट ब्राउन जब ये हो जाएगी और इससे खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तब आपको पता चल जाएगा, लग जाएगा कि ये सूजी हमारी भुनी जा चुकी है। ठीक है, इस स्टेज पे हमने इसको भूनना होता है। जब इसमें से थोड़ी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और ये थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए और खिली खिली सी हो जाती है सूजी। ठीक, तो अब सूजी हमने भून ली है। अब दोबारा से पैन में हमने देसी घी ऐड करना है ताकि बेसन भून ले। देसी घी, ये थोड़ा बेसन में ना देसी घी थोड़ा ज़्यादा डलता है क्योंकि बेसन थोड़ा आटे की तरह खुश्क सा होता है ना, तो इसमें देसी घी थोड़ा ज़्यादा डलता है। तो बेसन को भी हमने अच्छी लाइट हल्की आंच पे भूनना है। ज़्यादा अगर तेज़ आंच पे होना तो फिर ये जलने का अंदेशा होता है। हल्की हल्की आंच पे हमने सब्र व तहम्मुल के साथ इसको भूनना है। ये देखें, घी ना अभी थोड़ा सा मैंने और डाला था, मुझे ना कम लग रहा था। ये देखिए सारा बेसन अच्छी तरह से ना गीला हो चुका है। इसकी निशानी भूनने की ये होती है कि ये ना जब भून जाता है ना तो फिर ये लिक्विडी शक्ल में आ जाता है। ठीक, घी ना छोड़ देता है। ये देखें कितना सॉफ्ट सा हो गया है। पहले कितना सख्त सख्त आपको नज़र आ रहा था, अब सॉफ्ट हो गया है। अगर ये थोड़ा कच्चा रह जाए तो इसमें ना कच्चा कच्चापन की खुशबू आती है बेसन में। जैसे कच्चे चने हो गए, कच्चा बेसन, उसकी खुशबू आती है। अगर थोड़ा ज़्यादा भून लिया जाए तो फिर कड़वा कड़वा सा टेस्ट आता है वो बर्फ़ी में। ठीक, आपने बस एहतियात के साथ हल्के हल्की आंच पे भूनना है इसको, ना ज़्यादा भूनना है ना थोड़ा कच्चा रहे। बस ये ना थोड़ा सॉफ्ट सा जो घी, बिल्कुल ये देखें घी बिल्कुल छोड़ देता है ये बेसन, इसकी निशानी यही होती है। और खुशबू भी आना शुरू हो जाती है, डन हो जाता है। आप सूंघ लें पास करके तो फिर आपको पता चल जाए कि इसकी कच्ची कच्ची खुशबू नहीं आ रही। ठीक, बेसन भी हमने भून लिया है और सूजी को भी हमने भून लिया है। अब हम चाशनी तैयार करेंगे। ये आधा किलो हमारा बेसन था, आधा किलो सूजी, और उसी लिहाज से हमने आधा किलो ही इसमें चीनी ऐड की है और 3 इलायची। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो इलायची पाउडर भी ऐड कर लें। मैंने 3 सब्ज़ इलायची ऐड की हैं और 1 कप पानी ऐड किया है। चाय वाला जो 1 कप होता है ना, वो वाला कप मैंने यूज़ किया है। अगर हम पानी ज़्यादा कर लेंगे ना तो चीनी ने भी पानी छोड़ना होता है, तो फिर ज़्यादा शीरा पतला हो जाएगा। ठीक, तो हमें 1 कप बहुत है। अगर आप टुकड़ी ज़्यादा सख्त बनाना चाहते हैं तो चाशनी को एक तार तक कर लें, तार बनने तक पका लें। अगर आप सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो उससे पहले आप चाशनी को बंद कर दें। ये कुछ नट्स हैं जो बच्चे बादाम और अखरोट वगैरह वैसे मुंह में आने तो नहीं खाते, तो इस तरह अगर बच्चों को बना के दे दें तो सर्दियाँ भी बहुत मज़े से सुकून से उनकी गुजरती हैं। बीमार वगैरह नहीं होते, ताकत होती है, फुल एनर्जी होती है इन चीज़ों में, हाफजा वगैरह भी तेज़ होता है बच्चों का। तो बादाम और नट्स, अखरोट को मैंने अच्छी तरह से पहले थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया, फिर अच्छी तरह से पाउडर शेप में शक्ल में मैंने इसको पीस लिया है। पाउडर बन गया ताकि बच्चों को पता भी ना चले और वो इजीली खा भी लें। उन्हें माशाल्लाह से बहुत पसंद आया था ये बेसन का हलवा, बेसन और सूजी का। अब जो चाशनी थी हमने पका के रखी हुई और बेसन और सूजी को मिक्स करके वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हमने इसको स्लो स्लो आंच पे थोड़ा सा फ्राई मिक्स करना है, ताकि ज़्यादा नहीं हमने इसको ऊपर आग के ऊपर पकाना, तो फिर ये टुकड़ी ना बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। ठीक, इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। अब हमने थोड़ा सा और भूनना है ताकि ये जो पैन है ना, ये हलवा हलवा जो है ना छोड़ देगा, पैन के साथ लगना छोड़ देगा, तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे।
बस अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ताकि सूजी और बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसमें जो कोई गुठली वगैरह है वो ना। ये देखें पैन ने इसको छोड़ दिया है। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। किसी भी ट्रे में आप डिश आउट कर लें, उसको थोड़ा सा ना ऑयल या घी से ग्रीस कर लें, तो फिर टुकड़ियाँ निकालने में ना आसानी रहती है। अगर वैसे भी आप नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने अच्छा खासा घी ना अंदर ऐड किया हुआ है। अब हमने थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करके ऊपर से बादाम और थोड़ा सा खूबसूरती के लिए वो पिस्ता वगैरह ऐड कर देंगे, थोड़ा वो लगा देंगे, फिर उसको प्रेस कर लेंगे। अब आप सर्दी आ गई है हल्की फुल्की, आपने क्या करना है, इसको काउंटर पे ही छोड़ देना है। 1 घंटे में या पौने घंटे में ये बिल्कुल ठीक टुकड़ियाँ बन जाएंगी इसकी। तो अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो आप फ्रीज़र में 15-20 मिनट तक रख लें, तो फिर भी मतलब काम चल जाएगा। अब मैंने इसी तरह काउंटर पे ही छोड़ दिया था इसको, तो मैं अब आपको काट के दिखाती हूँ। देखें कितनी अच्छे से ये टुकड़ियाँ कट रही हैं। तो मैंने इसे फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि सर्दी है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो ठीक हो गया था। ये देखें फाइनल लुक, दिस इज़ फाइनल लुक। सूजी और बेसन की बर्फ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जो ताकत से भी भरपूर है और खाने में भी बहुत मज़े की है। आप भी बनाइएगा और खाइएगा। बहुत मज़े की बनती है और बहुत फुल एनर्जी होती है, क्योंकि हमने इसमें देसी घी और नट्स वगैरह ऐड किए हुए हैं। अगर आपके पास नहीं हो तो आप वैसे भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।